लाइव हो गया, अभी कोई जुड़ा? हाँ, कोई एक जुड़ा, कोई एक आया। आप प्लीज़ कमेंट करके एक बार मुझे सूचित कर दीजिएगा मेरी आवाज़ आप तक आ रही है। मेरी आवाज़ आप तक आ अच्छा अच्छा, मतलब पहले आप ही सुनने के लिए जुड़ गए। कोई और भी जुड़ा है? हाँ बबलू कुमार जी, बहुत बहुत आभार आपका, आप जुड़े मुझसे। 2 लोग जुड़ गए हैं, अभी 1-2 लोग और जुड़े हैं तो मैं काव्य पाठ अपना शुरू करूं। ये समय भी हो रहा है। हेलो, थैंक यू। 1-2 लोग और जुड़ जाएं तो मैं अपना काव्य पाठ शुरू करूं। नीरज शर्मा जी नमस्कार। ठीक है, मैं पहले माँ सरस्वती के एक जी, चलिए धीरे धीरे लोग जुड़ते रहेंगे। मैं अपना काव्य पाठ शुरू करती हूँ। सर्वप्रथम माँ सरस्वती की वंदना करती हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। जितने लोग जुड़े हुए हैं, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आप सभी को मेरा प्रणाम। बहुत बहुत आभार कि आप मुझसे जुड़े। चलिए सरस्वती वंदना से मैं शुरुआत करती हूँ। माँ शारदे भर रश्मियाँ, चित से मिटे घन घोर तम, नित प्राज्ञ बुद्धि विकास हो, अभिवृद्धि क्षण क्षण कौशलम। माँ शारदे भर रश्मियाँ, चित से मिटे घन घोर तम, नित प्राज्ञ बुद्धि विकास हो, अभिवृद्धि क्षण क्षण कौशलम। हो पाव पुण्य निमग्न पथ कर, भूल कर लघिमान हो, यह जन्म व्यर्थ प्रदोष समझूं, व्यक्त यदि अणिमान हो, श्रम वृंदु श्वेत निपात कर, नित डाल दूं हवि पावकम, नित प्राज्ञ बुद्धि विकास हो, अभिवृद्धि क्षण क्षण कौशलम। माँ शारदे भर रश्मियाँ, चित से मिटे घन घोर तम, दे भाव भूमि उदात, जिस पर रख सकूं निज भावना, रज पाव मातु प्रसाद दे, बस मात्र इतनी कामना। हृद चित्र मूर्त प्रकाशमय, जग ज्योति निरखे सुंदरम। माँ शारदे भर रश्मियाँ, चित से मिटे घन घोर तम, नित प्राज्ञ बुद्धि विकास हो, अभिवृद्धि क्षण क्षण कौशलम। माँ शारदे भर रश्मियाँ, चित से मिटे घन घोर तम। बहुत बहुत आभार नीरज जी, बबलू कुमार जी, बहुत आभार आप सभी का। बाकी लोग जुड़ते रहेंगे। मैं अपना काव्य पाठ शुरू करती हूँ। मुझे लग रहा है अभी लोग जुड़ भी रहे हैं। सारस्वत मंच को प्रणाम करती हूँ, आप सभी को प्रणाम करती हूँ।
और मुझे यहाँ पे दूसरी बार प्रोफेसर नीरज अंजनी द्विवेदी जी ने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। यह मेरा सौभाग्य है। रजनीश गोयल जी, आपका भी बहुत बहुत आभार। चलिए मैं अपना काव्य पाठ शुरू करती हूँ। पहले एक दो मुक्तक आपके समक्ष रखती हूँ। पटल पर आ गई हूँ मैं सतत अभिव्यंजना लेकर, पटल पर आ गई हूँ मैं सतत अभिव्यंजना लेकर, कलम की साधना भुज में मिलन की कामना लेकर, कलम की साधना भुज में मिलन की कामना लेकर, बिखेरूंगी तनिक तो रश्मियाँ मृदु श्याम पृष्ठों पर, बिखेरूंगी तनिक तो रश्मियाँ मृदु श्याम पृष्ठों पर, अमा की रात में एक चांद की संभावना लेकर, अमा की रात में एक चांद की संभावना लेकर। बहुत बहुत आभार, आप जितने लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, बहुत आभार आप सभी का। एक मुक्तक और देखिएगा कि न जाओ मध्य में सजना, अभी अभी सार बाकी है, अभी तो चांदनी छत पर प्रणय का सार बाकी है, निशान यौवना दर्पण अभी तक हाथ ले बैठी, तनिक ठहरो बलम उसका अभी अभी सार बाकी है, तनिक ठहरो बलम उसका अभी श्रृंगार बाकी है। बहुत 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 आभार आप सबका। संजय पुद्दार जी, राम गोपाल चौबे जी, बहुत बहुत आभार आपका। एक दो मुक्तक और देखिएगा, फिर मैं आपको गीतों से जोड़ती हूँ। सरल है यह प्रणय भर है, न जादू है न टोना है, सरल है यह प्रणय भर है, न जादू है न टोना है, इसे समझो न तर्कों से समझ से पार होना है, इसे समझो न तर्कों से समझ से पार होना है, गणित यह मात्र इकलौता जहाँ है हार ना गरिमा, गणित यह मात्र इकलौता जहाँ है हार ना गरिमा, यहाँ सब पा लिया जिसने उसे सर्वस्व खोना है, यहाँ जो पा लिया जिसने उसे सर्वस्व खोना है, सरल है यह प्रणय भर है, न जादू है न टोना है, इसे समझो न तर्कों से समझ से पार होना है। ममता बारोट जी, बहुत बहुत आपका हार्दिक आभार, आप जुड़े और मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया, बहुत आभार आप सभी का। एक मुक्तक और देखिएगा कि प्रणय कब देखता सुनता हृदय में बस पनपता है, प्रणय कब देखता सुनता हृदय में बस पनपता है, नहीं व्यवहार उत्सुक मन कभी भी राग जनता है, नहीं व्यवहार उत्सुक मन कभी भी राग जनता है, नियत कुछ भी नहीं होता कहाँ कब पुष्प खिल जाए, नियत कुछ भी नहीं होता कहाँ कब पुष्प खिल जाए, प्रणति का भाव मानस में अकारण ही जन्मता है, प्रणति का भाव मानस में अकारण ही जन्मता है। बहुत बहुत आभार आप सभी का।
चलिए एक दो मुक्तक सुनाती हूँ, एक मुक्तक सुनाती हूँ अपने जन्मस्थली बनारस के नाम कि शिवा स्वर नित्य उठता है लहर से और धारों से, शिवा स्वर नित्य उठता है लहर से और धारों से, उठे हैं वेद रव क्षण क्षण यहाँ गंगा कछारों से, उठे हैं वेद रव क्षण क्षण यहाँ गंगा कछारों से, भुवन भर में रही है एक ऐसी भूमहज काशी, भुवन भर में रही है एक ऐसी भूमहज काशी, जहाँ के घाट करते होड़ हैं नभ के सितारों से, जहाँ के घाट करते होड़ हैं नभ के सितारों से। अगला मुक्तक देखिएगा कि अरि आध्यात्म की धरती शताधिक है तुझे वंदन, अरि आध्यात्म की धरती शताधिक है तुझे वंदन, तुम्हारी वंद मिट्टी को बनाऊं माथ का चंदन, तुम्हारी वंद मिट्टी को बनाऊं माथ का चंदन, तुम्हारी भूमि का कण कण अलौकिक शक्ति प्राणित है, तुम्हारी भूमि का कण कण अलौकिक शक्ति प्राणित है, मिला जब जन्म इस भू पर समझती धन्य है जीवन, मिला जब जन्म इस भू पर समझती धन्य है जीवन। एक दो मुक्तक और देखिएगा फिर आपको छंदों से जोड़ती हूँ। और कि देखिए जिद करे आपके दो नयन, देखिए जिद करे आपके दो नयन, हो सके तो इन्हें आज झुका लीजिए, देखिए जिद करे आपके दो नयन, हो सके आज इनको झुका लीजिए, एक क्षण देखिए आप मुझसे परे, एक क्षण देखिए आप मुझसे परे, लाज की भी तनिक तो दवा कीजिए, देखना है मुझे इस तरह जो अगर, देखना है मुझे इस तरह जो अगर, शौक से देखिए पर मुनासिब यही, आप मेरे नयन को हथेली बढ़ा, आप मेरे नयन को हथेली बढ़ा, आज भर के लिए तो छुपा लीजिए, देखिए जिद करे आपके दो नयन, देखिए जिद करे आपके दो नयन, हो सके आज इनको छुपा लीजिए। सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत आभार सभी का, बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। मैं बाद में सबका नाम पढ़ करके सबको उत्तर दूंगी। चलिए बीच बीच में मैं आप लोगों से एक प्रहेलिका भी पूछूंगी, थोड़ा वो हो जाएगा। कविता कोश में आप मुझे पढ़ सकते हैं, ये मेरी किताब है अनामिया, कविता कोश में आप इसको पढ़ सकते हैं। और बीच बीच में मैं आपसे एक प्रहेलिका पूछूंगी, आप लोग उत्तर दीजिएगा, तो मैं तब तक कुछ सुनाती रहूँगी, आप लोग उत्तर भी दीजिएगा सुन करके। चलिए एक प्रहेलिका पूछती हूँ कि मुँह में जाते मैं घुलूँ, मुँह में जाते मैं घुलूँ, गोरा मेरा चाम, मुँह में जाते मैं घुलूँ, गोरा मेरा चाम, लालू की पत्नी नहीं क्या है मेरा नाम। फिर से सुनिएगा कि मुँह में जाते मैं घुलूँ, मुँह में जाते मैं घुलूँ, गोरा मेरा चाम, लालू की पत्नी नहीं क्या है मेरा नाम। इसका उत्तर आप बताइएगा। तब तक मैं आपको एक दो छंद सुनाती हूँ। सभी को मेरा प्रणाम, सभी को प्रणाम।
कि चक्र सुदर्शन जो न तजे विष कोटि हरे प्रभु नाग नथैया। चक्र सुदर्शन जो न तजे विष कोटि हरे प्रभु नाग नथैया। ग्वाल सखा सब संग लिए नित धेनु चरावत कृष्ण कन्हैया। चक्र सुदर्शन जो न तजे, नहीं मिश्री नहीं है, नहीं अभी किसी ने मिश्री बोला, मिश्री नहीं है। आप लोग सोचते रहिए तब से, सुनिएगा कि चक्र सुदर्शन जो न तजे विष कोटि हरे प्रभु नाग नथैया। ग्वाल सखा सब संग लिए नित धेनु चरावत कृष्ण कन्हैया। ग्वाल सखा सब संग लिए नित धेनु चरावत कृष्ण कन्हैया। एक गनु की अनेक तुम्हें, एक गनु की अनेक तुम्हें भ्रम होत सदा चित रास रचैया। मोहन भेद अभेद लगे किस भांति लिखूं अति दीन सवैया। मोहन भेद अभेद लगे किस भांति लिखूं अति दीन सवैया। नहीं, गुड़ भी नहीं है, मक्खन भी नहीं है। मुँह में जाते मैं घुलूं गोरा मेरा चाम, लालू की पत्नी नहीं क्या है मेरा नाम। मैंने बहुत मतलब कि एकदम सीधे सीधे शब्द में लिखा है लालू की पत्नी नहीं, कि लालू की पत्नी का नाम रबड़ी है। वैसे मैं रबड़ी की ही बात कर रही हूँ कि मुँह में जाते मैं घुलूं गोरा मेरा चाम, लालू की पत्नी नहीं क्या है मेरा नाम। तो रबड़ी, इसका उत्तर रबड़ी है। अब मैं दूसरी पहेली आपसे पूछूंगी, तब तक मैं कुछ आपको दूसरा सुनाऊंगी कि मुक्ता से तन मन सजा, मुक्ता से तन मन सजा ओढ़ा हरा दुशाल। मुक्ता से तन मन सजा ओढ़ा हरा दुशाल, मुझको खाते लोग सब खींच उतारे खाल। मुझको खाते लोग सब खींच उतारे खाल। एक बार और सुनिएगा कि मुक्ता से तन मन सजा, मुक्ता माने मोती, मुक्ता से तन मन सजा ओढ़ा हरा दुशाल, मुझको खाते लोग सब खींच उतारे खाल। मुझको खाते लोग सब खींच उतारे खाल। इसका उत्तर बताइएगा, तब तक मैं आपको एक और छंद सुनाती हूँ कि केशव रास रचाय रहो नित संग लिए वृष भानु दुलारी। रश्मि जी ने बिल्कुल सही कहा भुट्टा, कि केशव रास रचाय रहो नित संग लिए वृष भानु दुलारी। अधन्य हुई लखी कै सुषमा पग नृत्य करे सब काज बिसारी। धन्य हुई लखी कै सुषमा पग नृत्य करे सब काज बिसारी। नहीं, हरी मिर्च नहीं, भुट्टा। अभी सबने, काफ़ी लोगों ने भुट्टा बताया, बहुत सही बताया। कि ग्वाल सखा सब ताल दियो, ग्वाल सखा सब ताल दियो, मृदुनाथ नचै ब्रिज में बनवारी। गोकुल पुण्यमयी धरती जहाँ जन्म लिए जग के त्रिपुरारी। गोकुल पुण्यमयी धरती जहाँ जन्म लिए जग के त्रिपुरारी। एक और देखिएगा छंद कि चोर भयो चित चोर भयो उपहास करे ब्रिज कै सब नारी। चोर भयो चित चोर भयो उपहास करे ब्रिज के सब नारी। माखन चौर्य करे न डरे यमुना तट श्याम चुरावत साड़ी। ताड़न से कब मानत हो, ताड़न से कब मानत हो, थकी हार गयो यशोदा महतारी। धार लियो गुड़ ग्वारन कधिक ब्रह्म चरावत धेनु मझारी। धार लियो गुड़ ग्वारन के धिक ब्रह्म चरावत धेनु मझारी। बहुत 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 आभार आप सभी का, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। राम सागर जी, बहुत बहुत आभार आपका। मैं सबके नाम बाद में पढ़ के सुनाऊंगी, तब तक एक और प्रहेलिका पूछती हूँ, फिर मैं कुछ
एक और देखिएगा, मतलब कि दो बहिनी दोनों सुघड़, दो बहिनी दोनों सुघड़, दोनों पक्के रंग, दो बहिनी दोनों सुघड़, दोनों पक्के रंग, एक कर्मठ एक आलसी, एक कर्मठ एक आलसी, रहती फिर भी संग, एक कर्मठ एक आलसी, रहती फिर भी संग। एक बार और सुनिएगा कि दो बहिनी दोनों सुघड़, दोनों पक्के रंग, एक कर्मठ एक आलसी, रहती फिर भी संग। आजकल दिखता नहीं है, लेकिन हमारे पुराने घरों में बहुत इसी से आज भी काम होता है। मैं ज़्यादा आपको, हाँ, चक्की, सही बात, सही सही। चलिए एक और प्रहेलिका पूछ करके फिर मैं अपना काव्य पाठ शुरू करती हूँ। तब तक आप लोग, हाँ बिल्कुल सुरेश जी सही है, बिल्कुल सही बताया चक्की। एक और देखिएगा कि छोटा है पर वीर वे, छोटा है पर वीर ये, गाकर मारे तीर, छोटा है पर वीर ये, गाकर मारे तीर, रक्त बहुत प्रिय है इसे, पीता धरकर धीर, रक्त बहुत है प्रिय इसे, पीता धरकर धीर। एक बार और पूछती हूँ कि मतलब छोटा है पर वीर ये, गाकर मारे तीर, रक्त बहुत है प्रिय इसे, पीता धरकर धीर। इसका उत्तर बताइएगा। हाँ जी, कुमार राघव, आपने बिल्कुल सही बताया, सही है। नहीं, खटमल नहीं, मच्छर ही होगा। चलिए एक प्रहेलिका और पूछती हूँ, फिर मैं काव्य पाठ शुरू करती हूँ। काफ़ी लोगों ने बता दिया कि मैं मीठी ठगनी सुनो, मैं मीठी ठगनी सुनो, मैं नहीं कोई नार, मैं मीठी ठगनी सुनो, मैं नहीं कोई नार, मनस बुद्धि वश में करूँ, बचा कहाँ करतार, मनस बुद्धि वश में करूँ, बचा कहाँ करतार। एक बार फिर से पूछती हूँ कि मैं मीठी ठगनी सुनो, मैं मीठी ठगनी सुनो, मैं नहीं कोई नार, मनस बुद्धि वश में करूं, कहाँ बचा करतार। इसका उत्तर बताइएगा। तब तक मैं एक दो और अपने, मैं काव्य पाठ करती हूँ, फिर मैं आप गीत से जोड़ती हूँ आप सब। नहीं, दारू नहीं है, नहीं, वाणी भी नहीं है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मीठी ठगनी मतलब थोड़ा आध्यात्म वाला हो गया ये, नहीं, वाणी भी नहीं। सोचते रहिए, तब तक मैं एक दो छंद सुनाती हूँ। एक सवैया सुनाती हूँ अपने देश के सैनिकों के नाम, कि कोटि प्रणाम उन्हें पहुँचे, निज प्राण गवा छिति लाज बचाए, कोटि प्रणाम उन्हें पहुँचे, निज प्राण गवा छिति लाज बचाए, भाले समुन्नत भारत का कर के, निज उन्नत शीश कटाए, कोटि प्रणाम उन्हें पहुँचे, निज प्राण गवा छिति लाज बचाए, भाले समुन्नत भारत का कर के, निज उन्नत शीश कटाए, भाले समुन्नत भारत का कर के, निज उन्नत शीश कटाए, और धन्य हुई जननी जिसने तुमको पय पान अमोघ कराए, धन्य हुई जननी जिसने तुमको पाय पान अमोघ कराए, और पीठ बिना अरिहंत किए जिसने रण में क्षण भी न दिखाए, पीठ बिना अरिहंत किए जिसने रण में क्षण भी न दिखाए। एक छंद और देखिएगा कि कर्म अपावन जो शठ को, तब प्रेमिल पाठ उन्हें न पढ़ाऊं,
कर्म अपावन जो शठ को, तब प्रेमिल पाठ उन्हें न पढ़ावऊँ। और धर्म यही कहता द्रुत ही, असि हस्त धरो खल शीश उड़ावऊँ। धर्म यही कहता द्रुत ही, असि हस्त धरो खल शीश उड़ावऊँ। अक्रोध वरेण्य सदा तब लो, क्रोध वरेण्य सदा तब लो, जब लो रण दुष्ट न मार गिरावऊँ। दानवता बिन नाश किए चित में छड़े, कोमलता न बसावऊँ। दानवता बिन नाश किए चित में छड़े, कोमलता न बसावऊँ। बहुत बहुत आभार, बहुत आभार। आप लोग काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, सभी को मेरा प्रणाम। सबका नाम नहीं ले पा रही हूँ, पर मैं भी सबको उत्तर दूंगी। बहुत बहुत आभार आप सभी का, आप लोग ऐसे जुड़े रहिए। एक और छंद देखिएगा कि रक्त बचा तन में जब लो, रिपु के अघ शीश बचे न बचाए। रक्त बचा तन में जब लो, रिपु के अघ शीश बचे न बचाए। भारत के सुत वीर सदा, जिनने निज भूहित प्राण गंवाए। बहुत बहुत आभार, बहुत आभार आप सभी का, बहुत आभार। कि प्राण रहा जब लौतन में, रण में न कभी निज पीठ दिखाए। गाजर जानी हनय अरि को, उनको यम के घर मार पठाए। गाजर जानी हनय अरि को, उनको यम के घर मार पठाए। बहुत बहुत आभार, बहुत आभार। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक मुक्तक और सुना करके फिर आपको गीत से जोड़ती हूँ। कि वरु केवल तुम्हें प्रियवर, न उससे कम न ज्यादा लो। वरु केवल तुम्हें प्रियवर, न उससे कम न ज्यादा लो। अरे मैं पूर्ण रमणी हूँ, ना धादू ना धालू। अरे मैं पूर्ण रमणी हूँ, ना धादू ना धालू। नहीं स्वीकार है मुझको कभी संपूर्ण से कुछ कम। नहीं स्वीकार है मुझको कभी संपूर्ण से कुछ कम। तुम्हें भी स्वत्व है मोहन, कहो संपूर्ण राधालु। तुम्हें भी स्वत्व है मोहन, कहो संपूर्ण राधालु। वरु केवल तुम्हें प्रियवर, न उससे कम न ज्यादा लूं। अरे मैं पूर्ण रमणी हूँ, ना धादू ना धालू। अरे मैं पूर्ण रमणी हूँ, ना धादू ना धालू। सोनियाक्स जी बहुत बहुत आभार आपका। मास्टर राम जी लाल वर्मा जी बहुत बहुत आभार, बहुत आभार आपका। मुझे लगता है कि मैं गीत से आपको जोड़ूं। मैं गीत से आपको जोड़ती हूँ। उसके भूमिका में मैं एक छंद रखती हूँ। अभी क्या हुआ, आप सभी को पता है कि मतलब अभी कुछ दिन पहले भगवान श्री राम को कटघरे में खड़ा किया गया। ये हम लोगों के लिए बहुत शर्म वाली बात थी। तो मैं उन्हीं परिदृश्यों से चंद पंक्तियां आपके लिए लेकर के आई हूँ, एक गीत के माध्यम से सुनिएगा। उसके पहले मैं एक छंद रखूँगी कि शोध से परे है राम, सत्य पर खरे है राम। दुष्ट से लड़े है राम, वीरता प्रमाण है। शोध से परे है राम, सत्य पर खरे है राम। दुष्ट से लड़े है राम, वीरता प्रमाण है। लोक हेतु इष्ट राम, कल्प में विशिष्ट राम। लोक हेतु इष्ट राम, कल्प में विशिष्ट राम। आस्था अभिष्ट राम, सूर्य के समान है। और धैर्य है जहाँ अगाध, भक्ति
भक्ति भी लिए आबाद, धैर्य है जहाँ अगाध भक्ति भी लिए आबाद। इंद्रियों को साध साध राम मुक्तिमान है, इंद्रियों को साध साध राम मुक्तिमान है। और राम रश्मि नीति न्याय साधुता के हैं पर्याय, राम रश्मि नीति न्याय साधुता के हैं पर्याय। और लोक हृदय में समाय ईश मूर्तमान है, लोक हृदय में समाय ईश मूर्तमान है। गीत सुनिएगा, आपके हृदय तक पहुंचे तो अपना आशीर्वाद दीजिएगा कि उस जगह जन्म के साक्ष्य ढूंढे गए, उस जगह जन्म के साक्ष्य ढूंढे गए, जिस अयोध्या नगर के नृपति राम थे। उस जगह जन्म के साक्ष्य ढूंढे गए, उस जगह जन्म के साक्ष्य ढूंढे गए, जिस अयोध्या नगर के नृपति राम थे। उस जगह जन्म के साक्ष्य ढूंढे गए। बंद देखिएगा कि एक आदर्श नरता के प्रतिमान थे, एक आदर्श नरता के प्रतिमान थे, पर उन्हें काल्पनिक मूढ़ कहते रहे। एक युग तक अनावृत बिना छत रहे, एक युग तक अनावृत बिना छत रहे, धूप सर्दी सतत वृष्टि सहते रहे। वाद प्रतिवाद, वाद प्रतिवाद उन पर वहीं पर चले, वाद प्रतिवाद उन पर वहीं पर चले, जिस धरा के विभा में सुमति राम थे। उस जगह जन्म के साक्ष्य ढूंढे गए, उस जगह जन्म के साक्ष्य ढूंढे गए, जिस अयोध्या नगर के नृपति राम थे। उस जगह जन्म के साक्ष्य ढूंढे गए, उस जगह जन्म के साक्ष्य ढूंढे गए, जिस अयोध्या नगर के नृपति राम थे। अगला बंद देखिएगा कि इस भरत भूमि की दुर्दशा देखिए, इस भरत भूमि की दुर्दशा देखिए, प्रश्न सुत ने उठाए पिता पर बहुत। इस भरत भूमि की दुर्दशा देखिए, प्रश्न सुत ने उठाए पिता पर अमित। व्याधि कुंठा ग्रसित लोग ने अनवरत, व्याधि कुंठा ग्रसित लोग ने अनवरत, पीढ़ियों को रखा छद्म बल से भ्रमित। कह दिया राम को, कह दिया राम को ही, कह दिया राम को ही महज एक मिथक, कह दिया राम को ही महज ही मिथक, सत्य जिनके लिए मात्र श्रुति राम थे। उस जगह जन्म के साक्ष्य ढूंढे गए, जिस अयोध्या नगर के नृपति राम थे। उस जगह जन्म के। अगला बंद देखिएगा कि राष्ट्र की एक पहचान की बात थी, प्रश्न था ही नहीं धर्म उन्माद का। राष्ट्र की एक पहचान की बात थी, प्रश्न था ही नहीं धर्म उन्माद का। मात्र सम्मान भर न्याय को तो मिले, मात्र सम्मान भर न्याय को तो मिले, प्रश्न उठना न था व्यर्थ प्रतिवाद का। राष्ट्र के बिंब नय का अनादर हुआ, राष्ट्र के बिंब नय का अनादर हुआ, सत्य में रति अनय से विरति राम थे। उस जगह जन्म के साक्ष्य ढूंढे गए, जिस अयोध्या नगर के नृपति राम थे। अंतिम बंद देखिएगा कि आस्था के हिमालय न बौने हुए, आस्था के हिमालय न बौने हुए,
कोटि अपकार करके थके भ्रांत जन, राम को कट घरे में खड़ा कर दिया, राम को कट घरे में खड़ा कर दिया। हो गया था उजागर कलुष आचरण, पुत्र कैसे रहे पुत्र कैसे रहे कुछ कुमति से ग्रसित, पुत्र कैसे रहे कुछ कुमति से ग्रसित। हाय जिनके लिए बस भनिति राम थे, उस जगह जन्म के साक्ष्य ढूंढे गए, जिस अयोध्या नगर के नृपति राम थे, उस जगह जन्म के साक्ष्य ढूंढे गए, जिस अयोध्या नगर के नृपति राम थे। चलिए, मैंने जो आपको एक अभी पहेली पूछी थी कि मृदा क्या था कि मैं मीठी ठगनी सुनो, मैं नहीं कोई नार, मैं मीठी ठगनी सुनो, मैं नहीं कोई नार, मनस बुद्धि वश में करूं बचा कहाँ करतार, मनस बुद्धि वश में करूं बचा कहाँ करतार। ये इसका अर्थ माया, उत्तर माया होगा। माया, माया बहुत ठगनी होती है, तो माया है इसका उत्तर। चलिए, एक और आपको प्रहेलिका पूछती हूँ, फिर मैं कुछ और सुनाती हूँ आपको। विकास मिश्रा सागर जी, बहुत बहुत आभार आपका। जलेश्वर दास जी, बाकी अंजनी कुमार द्विवेदी, काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। विकास मिश्रा, कुमार राघव जी, बहुत बहुत आभार, आप सभी जुड़े हैं। एक प्रहेलिका और देखिएगा कि सदा रहूं निर्लिप्त मैं, सदा रहूं निर्लिप्त मैं, विकास मिश्रा। किंतु कीच में वास, सदा रहूं निर्लिप्त मैं किंतु कीच में वास, उपमा आनन नैन की सबको आऊं रास, उपमा आनन नैन की सबको आऊं रास। एक बार फिर से सुनिएगा कि सदा रहूं निर्लिप्त मैं किंतु कीच में वास, उपमा आनन नैन की सबको आऊं रास, उपमा आनन नैन की सबको आऊं रास। इसका उत्तर आप लोग ढूंढिएगा, तब से एक मैं गीत आपको सुनाती हूँ। हाँ, कुमार राघव जी ने बिल्कुल सही बताया, कमल। बिल्कुल कमल ही है। एक और सुनिएगा कि मृदा रंग ढेला सदृश, मृदा रंग ढेला सदृश अतिशय तीखा वास, मृदा रंग ढेला सदृश अतिशय तीखा वास, तड़का बिन इसके कहाँ भोज्य बनाए खास, तड़का बिन इसके कहाँ भोज्य बनाए खास। एक बार और सुनिएगा कि मृदा रंग, मृदा माने मिट्टी के रंग का हूँ, मृदा रंग ढेला सदृश अतिशय तीखा वास, तड़का बिन इसके कहाँ, तड़का बिन इसके कहाँ भोज्य बनाए खास। तब तक इसका उत्तर आप लोग ढूंढिए, मैं कुछ सुनाती हूँ आपको, एक गीत सुनाती हूँ। फफोले कोटि मिलते हैं रिसा करते रुधिर उनसे, फफोले कोटि मिलते हैं रिसा करते रुधिर उनसे, प्रलय से कम नहीं होता किसी से दिल लगाना भी, प्रलय से कम नहीं होता किसी से दिल लगाना भी, फफोले कोटि मिलते हैं रिसा करते रुधिर उनसे, फफोले कोटि, बिल्कुल सही बताया, हींग, इसका उत्तर हींग ही है। फफोले कोटि मिलते नहीं अंजनी जी, इसका उत्तर हींग है। अभी मेरे हस्बैंड ने बता दिया वैसे। फफोले कोटि मिलते हैं रिसा करते रुधिर उनसे, प्रलय से कम नहीं होता किसी से दिल लगाना भी। जी अशोक जी, बिल्कुल सही बताया आपने, हींग है। अंतरा देखिएगा,
जिसे पग घाव की चिंता न भूले पाँव दे पथ में, जिसे पग घाव की चिंता न भूले पाँव दे पथ में। सतत एक धूप होती है न कोई छाँव दे पथ में। सरल होता नहीं जलना शलभ बन कर दिखा देना, सरल होता नहीं जलना शलभ बन कर दिखा देना। नहीं तप साधना से कम प्रणय का प्रण निभाना भी, नहीं तप साधना से कम प्रणय का प्रण निभाना भी। प्रलय से कम नहीं होता किसी से दिल लगाना भी, प्रलय से कम नहीं होता किसी से दिल लगाना भी। फफोले कोटि मिलते हैं रिसा करते रुधिर उनसे, फफोले कोटि मिलते हैं रिसा करते रुधिर उनसे। प्रलय से कम नहीं होता किसी से दिल लगाना भी, प्रलय से कम नहीं होता किसी से दिल लगाना भी। अगला बंद देखिएगा कि नयन के अश्रु जल से पूज्य का नित आचमन करना। सरल होता नहीं है आरती का दीप बन जलना, सरल होता नहीं है आरती का दीप बन जलना। कभी तो वर्तिका से पूछ लेना ज्ञात तब होगा, कभी तो वर्तिका से पूछ लेना ज्ञात तब होगा। कठिन होता तपन कितना सतन सतत निज तन जलाना भी, कठिन होता तपन कितना सतत निज तन जलाना भी। प्रलय से कम नहीं होता किसी से दिल लगाना भी। फफोले कोटि मिलते हैं रिसा करते रुधिर उनसे, फफोले कोटि मिलते हैं रिसा करते रुधिर उनसे। प्रलय से कम नहीं होता किसी से दिल लगाना भी, प्रलय से कम नहीं होता किसी से दिल लगाना भी। अंतिम बंद देखिएगा। बहुत बहुत आभार आप सभी का। कि बिजन में पुष्प बन खिलना पुनः चुपचाप झर जाना, विजन में पुष्प बन खिलना पुनः चुपचाप झर जाना। सरल होता नहीं सरल होता न चंदन बन विरत अम्लान गल पाना। नहीं है कम तपस्या से हवन हित नित्य भी बनना, नहीं है कम तपस्या से हवन हित नित्य भी बनना। कठिन उर पौध को शोणित पिला कर सींच पाना भी। प्रलय से कम नहीं होता किसी से दिल लगाना भी, प्रलय से कम नहीं होता किसी से दिल लगाना भी। फफोले कोटि मिलते हैं रिसा करते रुधिर उनसे, फफोले कोटि मिलते हैं रिसा करते रुधिर उनसे। प्रलय से कम नहीं होता किसी से दिल लगाना भी, प्रलय से कम नहीं होता किसी से दिल लगाना। बहुत आभार आप सभी का। चलिए एक दो अंतिम बस एक दो गीत सुना करके मैं भी काव्य पाठ को विराम दूंगी। एक गीत सुनिएगा, मेरे मन का गीत है कि जब रावण मृत्यु शैया पर लेटा हुआ है तो अपनी आत्मा से वार्तालाप करता है कि मतलब मेरी ऐसी क्या गलती रही कि भगवान के हाथों मुझे मरना पड़ा। तो वो गीत यहाँ से मैं लेकर के आई हूँ, आप सुनिएगा। एक कुंठा हृदय में मेरे पल रही, एक कुंठा हृदय में मेरे पल रही। उच्च कुल गोत्र था कर्म पर खल रहा,
एक कुंठा हृदय में मेरे पल रही, उच्च कुल गोत्र था कर्म पर खले रहा। बंद देखिएगा कि क्रोध प्रेरित हरण जानकी करे लिया, क्रोध प्रेरित हरण जानकी करे लिया, भूमि जाको कभी पर न मैंने छुआ। क्रोध प्रेरित हरण जानकी करे लिया, भूमि जाको कभी पर न मैंने छुआ। लोग कहते दशानन बड़ा पात की, कर्म क्या नीच मुझसे कहो पर हुआ। चित्त मेरे न थी जब तनिक वासना, चित्त मेरे न थी जब तनिक वासना, आज तक घोर क्यों अग्नि में जल रहा। एक कुंठा हृदय में मेरे पल रही, उच्च कुल गोत्र था कर्म पर खले रहा। एक कुंठा हृदय में मेरे पल रही, उच्च कुल गोत्र था कर्म पर खले रहा। अगला बंद देखिएगा कि प्रश्न मेरा महज है सरल बस यही, शूर्पणख का कहो दोष क्या था बड़ा। प्रश्न मेरा महज है सरल बस यही, शूर्पणख का कहो दोष क्या था बड़ा। बस प्रणय का निवेदन किया राम से, बस प्रणय का निवेदन किया राम से, नाक ही काट कर कर दिया अधमरा। साधुता का अहो क्या यही अर्थ है, साधुता का अहो क्या यही अर्थ है, पुण्य कहता सतत जग जिसे चले रहा। एक कुंठा हृदय में मेरे पल रही, उच्च कुल गोत्र था कर्म पर खले रहा। अंतिम बंद देखिएगा कि मान लेता चलो मैं अधम था बड़ा, मान लेता चलो मैं अधम था बड़ा, प्रति बरस तुम जलाओ मुझे शान से। झांक लेना कभी किंतु अपना हृदय, झांक लेना कभी किंतु अपना हृदय, आंकना निज गरल भी बड़े ध्यान से। मैं मरा राम से मुक्ति भी पा गया, मैं मरा राम से मुक्ति भी पा गया, किंतु रावण बना जग सतत पल रहा। एक कुंठा हृदय में मेरे पल रही, उच्च कुल गोत्र था कर्म पर खले रहा। एक कुंठा हृदय में मेरे पल रही, उच्च कुल गोत्र था कर्म पर खले रहा। अभी 5 मिनट का समय है तो मैं एक गीत छोटा सा एक और वो रखती हूँ, एक प्रणय गीत आपको सुनाती हूँ कि तुम निखरती रहो चांदनी की तरह, तुम निखरती रहो चांदनी की तरह, मैं बिखरता रहूं प्राण स्वीकार है। तुम निखरती रहो चांदनी की तरह, तुम निखरती रहो चांदनी की तरह, मैं बिखरता रहूं प्राण स्वीकार है। बंद देखिएगा, प्रेम जब हो गया तब ये सोचा नहीं, प्रेम जब हो गया तब ये सोचा नहीं, है समझ पार क्या और मझधार क्या, ये गना ही नहीं प्रेय मधुमास है, ये गना ही नहीं प्रेय मधुमास है। शूल की क्या चुभन और पतझार का,
सब शिरोधार्य है जब सुचित प्यार है, सब शिरोधार्य है जब सुचित प्यार है, मैं बिखरता रहूं प्राण स्वीकार है, तुम निखरती रहो चांदनी की तरह, तुम निखरती रहो चांदनी की तरह, मैं बिखरता रहूं प्राण स्वीकार है। एक बंदा और देखिएगा कि देह में है बचा प्राण जब तक शुभे, भूल कर भी तुम्हें पीर होने न दूं, अश्रु सब पुण्य कर लूं किसी मूल्य पर, कोटि हो दुख तुम्हें किंतु रोने न दूं, व्यर्थ जीना रहा इस जगत में मेरा, व्यर्थ जीना रहा इस जगत में मेरा, रंज भी यदि तुम्हें प्रिय व्यथा भार है, तुम निखरती रहो चांदनी की तरह, मैं बिखरता रहूं प्राण स्वीकार है, तुम निखरती रहो चांदनी की तरह, मैं बिखरता रहूं प्राण स्वीकार है। शोभा त्रिपाठी जी बहुत बहुत आभार आपका, लक्ष्मीकांत कमल, प्रवीण व्यास जी, प्रविंद दुबे जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत आभार। एक अंतिम मैं छंद आपको सुना करके मैं अपने काव्य पाठ को विराम दूंगी। डॉक्टर कुमार वर्मा जी बहुत बहुत आभार। अभी कुछ दिनों पहले मुझे हरिद्वार जाने का मौका मिला, तो जब मैं गंगा घाट पे गई तो गंगा घाट देख कर के मेरे मन में जो पंक्तियाँ आई मैंने उसे छंदबद्ध किया और आपके समक्ष उसको प्रेषित कर रही हूँ, सुनिएगा। कि दिव्य दिव्य हरिद्वार वारी कण में निखार, मन में ही तीर्थ का विस्तार लगने लगा, दिव्य दिव्य हरिद्वार वारी कण में निखार, मन में ही तीर्थ का विस्तार लगने लगा, और शत शत शंख ध्वनि श्रुति में प्रविष्ट हुए, अर्ध निमिलित नेत्र ध्यान धरने लगा, दिव्य दिव्य हरिद्वार वारी कण में निखार, मन में ही तीर्थ का विस्तार लगने लगा, शत शत शंख ध्वनि श्रुति में प्रविष्ट हुए, अर्ध निमिलित नेत्र ध्यान धरने लगा, और अणुओं की शक्ति सम पूजन से अनायास पर्वतों की देह से प्रवाह बहने लगा, और भाल पे त्रिपुंडी डार देखी देखी मोक्ष द्वार, तट पे ही सद्य रोम रोम रमने लगा, भाल पे त्रिपुंडी डाल देखी देखी मोक्ष द्वार, तट पे ही सद्य रोम रोम रमने लगा। बहुत बहुत आभार, बहुत आभार आप सभी का। आप लोग हमसे जुड़े। कुछ मिनट शेष हैं, क्या सुनाऊं। चलिए एक छंद सुना करके। शोभा त्रिपाठी जी बहुत बहुत आभार आपका, बहुत आभार। एक अंतिम गीत सुना करके बस अपने काव्य पाठ से अब विराम लूंगी, क्योंकि समय भी हो रहा है। देखिएगा, ये दुर्मिल सवैया में है एक गीत कि दृग से टप के जल तपते शुभे उर की पिघली जब पीर घनी, जग ने इनको कविता समझा हमने मन के निज दर्द कहे, दृग से टप के जल तपते शुभे उर की पिघली जब पीर घने, जग ने इनको कविता समझा हमने मन के निज दर्द कहे, जग ने इनको कविता समझा हमने मन के निज दर्द कहे। बंद देखिएगा कि कुछ आह मिली कुछ वाह मिली, पर पीर अधीर सुनी किसने, सब मग्न हुए जयकार किए चुप दग्ध पुकार सुनी किसने, चिरदाह रही निज मानस में किससे कहते चुप चाप दहे, जग ने इनको कविता समझा हमने मन के निज दर्द कहे, जग ने इनको कविता समझा हमने मन के निज दर्द कहे। अंतिम वो देखिएगा
कि पग साथ चले न चले मग में, गति का जग में उपहास न हो। कुछ पुष्प खिले पतझार सही, चिर जीवन में मधुमास न हो। अपमानित पीर अधीर न हो, जग साथ न दे पर मौन रहे। जग ने इनको कविता समझा, हमने मन के निज दर्द कहे। जग ने इनको कविता समझा, हमने मन के निज दर्द कहे। दृग से टप के जल तप्त शुभे, उर की पिघली जब पीर घनी। जग ने इनको कविता समझा, हमने मन के निज दर्द कहे। जग ने इनको कविता समझा, हमने मन के निज दर्द कहे। अनामिका सिंह जी और बाकी डॉक्टर कुमार वर्मा जी, ममता वरुण जी, आप सभी का, राम गोपाल चौबे जी, आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभ रात्रि। और इस सारस्वत मंच को मैं प्रणाम करती हूँ कि मुझे दोबारा यहाँ पे बुलाया। अंजनी कुमार द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे दोबारा यहाँ पर बुलाया। प्रवीण दुबे जी, आप बहुत 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 आभार, आप अभी तक मेरे साथ बने रहे। लक्ष्मीकांत कमल जी, शुभा त्रिपाठी जी, बहुत बहुत आभार आप सभी का। और इस मंच को भी मैं, मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं कि यह मंच शुक्ल पक्ष के चंद्र की तरह निरंतर अपने उद्देश्य को प्राप्त करे। बहुत सारी मेरी शुभकामनाएं इस मंच को। अंजनी द्विवेदी जी, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। और मंच से जुड़े सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, बहुत आभार आप सभी का। आप सभी को शुभ रात्रि। अनामिका सिंह जी, आप सभी को शुभ रात्रि। सभी को, कुमार राघव जी, बहुत बहुत आभार आप सभी का। आपने मुझे सुना, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर के। सभी को शुभ रात्रि, सभी को प्रणाम मेरा।